मेरा नाम लोकेश कुमार अग्रवाल है। मैं व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर काम करता हूँ। आज किस तरह की बैठक की है? हमारे सुल्तानपुर ज़िले में आज व्यापार मंडल का वार्षिक उत्सव हम लोग मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रांतीय महामंत्री मनोज अग्रवाल जी, जो सुल्तानपुर के निवासी हैं, वो मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष खालिक भाई और पूरी सुल्तानपुर की टीम, नितिन जी वगैरह सब आज यहाँ मौजूद हैं और पूरे व्यापारी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। भारी उत्साह व्यापारियों में आज के सम्मेलन के लिए है। व्यापार मंडल का प्रांतीय अधिवेशन और निर्वाचन मेरठ में होना तय हुआ। इसके लिए पूरे प्रदेश से व्यापारियों की समस्या इकट्ठी करने और आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए मेरे द्वारा और हमारे 2 महामंत्रियों द्वारा पूरे प्रदेश का दौरा किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश का दौरा कर हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से व्यापारियों की समस्या इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जिसे उन समस्याओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सम्मुख रख के उन समस्याओं का हल करवाने का प्रयास किया जा सके। व्यापार मंडल ने 10,000 व्यापारिक सैनिक पूरे प्रदेश में व्यापारी सेना के नाम से बनाने का संकल्प लिया है। वो व्यापारी सैनिक प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापार मंडल ने संकल्प लिया है कि हम किसी भी व्यापारी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे और व्यापारी उत्पीड़न से उसकी रक्षा करेंगे। मुख्य समस्या जो विभिन्न जनपदों से हमारे पास आ रही हैं, जिनके लिए हमें आंदोलन की रणनीति बनानी है, इसके लिए 13 जनवरी को मेरठ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमने आयोजित की है, जिसमें समस्त पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के नेता इकट्ठे होंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आती है जीएसटी, खाद्य विभाग जो सैंपलिंग व्यापारियों की करता है, बिजली विभाग, ये व्यापारियों को मुख्य रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारे जितने नेशनलाइज बैंक हैं वो व्यापारियों की वहाँ से 2 समस्या प्रमुख हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो गवर्नमेंट की कोलेटरल स्कीम फ्री में योजना आती हैं, उसमें बैंक के अधिकारी व्यापारियों को बगैर प्रॉपर्टी के कागज मॉर्गेज के लोन देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बगैर किसी मॉर्गेज के लोन देने की स्कीम बनाकर भेजती है। सब्सिडी व्यापारी को देना चाहती है, इंडस्ट्री को। व्यापारियों को जो सरकारी स्कीम का बगैर मॉर्गेज के लोन है वो सुविधा से दें। यदि बैंक के शाखा प्रबंधक इस काम के लिए तैयार नहीं होते हैं तो व्यापार मंडल उनके खिलाफ एक सशक्त आंदोलन बनाने का काम करेगा। व्यापारी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति है? मैं एक बता दूं ना। व्यापारियों की जो सुरक्षा है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हमारे व्यापारियों को जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो जीएसटी और इनकम टैक्स की रिटर्न के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं। वर्तमान समय में शस्त्र लाइसेंस व्यापारियों को या किसी को भी राजनीतिक आधार पर दिए जा रहे हैं। जिस दल की सरकार आती है उस दल के नेता जिसकी संस्तुति कर देते हैं, जिलाधिकारी उसका लाइसेंस बना देता है। हमारा कहना ये है कि जो बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी जो इनकम टैक्स और जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उन व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, जिससे वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर सकें। दूसरी बात, जो हमारे जिलाधिकारी हैं और जो हमारे एसएसपी हैं, उन्हें सरकार से निर्देश आना चाहिए कि जो व्यापारी कैश जमा करने या लेने बैंक से जा रहा है, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो उसे पुलिस की सुरक्षा दी जाए, कि जिससे वो अगर बड़ा कैश 10-5 लाख रुपए जमा करने लेने जा रहा है तो उसके लिए उसे पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे उस व्यापारी के साथ लूट जैसी घटना न हो सके। सर्दी के मौसम में हमेशा चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं। उसके लिए पुलिस प्रशासन को गश्त, फैंटम की और जो इनकी सीआरपी वैन जो है उनकी गश्त रात में बढ़ानी चाहिए, जो कि नहीं बढ़ाई जा रही है। व्यापार मंडल उसके लिए उन लोगों से मिलेगा और उन्हें मजबूर करेगा कि आप लोग बाज़ारों में गश्त बढ़ाने का काम करें, जिससे व्यापारियों की दुकान में चोरी आदि ना हो सके। बिजली विभाग प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रीपेड मीटर लगाने से पहले हमारे व्यापारियों को, जो व्यापारी की सिक्योरिटी जमा है, जब बिजली हमें 2 महीने का उधार मिलती थी तो सरकार हमसे 2 महीने के बिजली के पैसे के बराबर 1,000 रुपये किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी लेती थी। जब प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो बिजली एडवांस जाएगी। जब हम एडवांस पेमेंट करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी सरकार को प्रीपेड मीटर लगने से पहले वापस करनी चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, एक विभाग बनाया है कि जो भी चीज़ जिस नाप से बेची जाएगी उसे लीगल मेट्रोलॉजी विभाग से पास कराया जाएगा। जितने किसी भी प्रमाणिकता के आधार पर लगाए जा रहे हैं उन बिजली के मीटरों को पास कराया जाना आवश्यक। मीटर जम हो
जब मीटर गवर्नमेंट के सर्टिफाइड और मोहर लग के होंगे तो मीटर तेज चलने की, जंप करने की शिकायत खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, मीटर लगाने से पहले मीटर का गारंटी कार्ड और मीटर का मैनुअल व्यापारी को और उपभोक्ता को दिया जाना आवश्यक है। ये अगर नहीं दिया जाएगा और सरकार जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाने का काम करेगी तो उसके लिए पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन बनाया जाएगा और सरकार के अधिकारी को इस तरह जबरदस्ती मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। जीएसटी में 40 लाख तक के व्यापारी को छूट दी गई है कि उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, मगर जीएसटी विभाग के अधिकारी हमारे छोटे छोटे व्यापारियों पर, गांव कस्बों में बैठे व्यापारी की जिनकी कभी भी 40 लाख की सेल नहीं हो सकती, उनके यहाँ जाकर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। व्यापार मंडल ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ घेरा डालो, एक आंदोलन बनाएगा और उन अधिकारियों को उन बाजारों से भागने के लिए मजबूर करेगा कि किसी भी व्यापारी का नाजायज उत्पीड़न ना हो सके। इसके बाद भी हमारी गाड़ियों को रोककर मामूली मानवीय भूलों के आधार पर जुर्माना वसूलने का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए, टैक्स के लिए नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार के लिए जबरदस्ती व्यापारी को उत्पीड़न कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सचल दस्ता बनाएंगे और वो सचल दस्ता जो व्यापारी सेना मैंने आपको बताई है, वो सचल दस्ता जाएगा और उन अधिकारियों का जो गाड़ियों को रोक कर उत्पीड़न कर रहे हैं उनका विरोध करेगा और उन्हें व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करने देगा। जिसमें कि व्यापार मंडल के ही अति सक्रियता से हम लोग लगे रहे, डटे रहे। पहले तो उसमें पुलिस कुछ गोलमोल बातें कर रही थी, लेकिन फिर व्यापार मंडल के सक्रियता से उनको मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी और डकैत पकड़े गए और माल की बरामदगी भी हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने में आ रही है कि बिजली विभाग जो 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट के जो व्यावसायिक कनेक्शन हैं, जो कि प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत में, ये पता नहीं कैसे उनके मीटर में क्या है कि अगर मीटर की रीडिंग आज 9,000 है और कल वो एक साथ 19,000 हो जाती है, एक हफ्ते बाद 29,000 हो जाती है और उनके दलाल पहले से ही सक्रिय हैं बाजार में और वो आपके पास, आपको अप्रोच नहीं करना पड़ता, वो आपके पास अप्रोच करते हैं कि मैं इतना सुविधा शुल्क लूँगा और ये आपका क्या कहते हैं रास्ते। इसके तरफ भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अपने अधिकारियों को, निरंकुश अधिकारियों को कंट्रोल में रख के वो करें, नहीं व्यापार मंडल जनपद सुल्तानपुर में एक बिजली विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।